नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं दीवानी जो कि आगरा में है और यहाँ पर न्यायालय है और यहाँ पर आज एक लोक अदालत को लेकर यहाँ पर एक विशेष, आप ये कह सकते हैं कि एक मीटिंग रखी गई थी। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं और उनसे हम बात करें। तो अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। अच्छा, ये विभाग नया खुला है अभी माननीय नालसा के आदेश से, और इसमें जो भी है, जो कभी मुलजिम है, बंदी हैं जेल में, उनकी तरफ से पैरोकारी की जाती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि इसमें आपसी सुलह कर कर इस मुकदमे को आप अपने हिसाब से खत्म कर सकते हैं, और बताया कि ऊपर बताया मीटिंग में इन चीजों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जो समन दायर होते हैं, छोटे मुकदमे होते हैं, आपसी सुलहनामे के आधार पर खत्म हो जाते हैं। जैसे परिवार के हैं, डिवोर्स है, 125 है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, और आपके मोटर व्हीकल के चालान है, ये सब इसमें डिसाइड हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि लोक अदालत में बार बार नहीं आना पड़ता, एक बार में ही निस्तारण हो जाता है, और इसका फ़ायदा समय की बचत और पैसे की बचत। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है। सरकार की ओर से बहुत फैसला अच्छा है। लोगों का ना तो दुश्मनी होती है, ना किसी की हार होती है, ना किसी की जीत होती है, दोनों ही पक्ष की जीत कहलाती है। यानी आपस में सामंजस्य बिठाकर इसको पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं और एक ही तारीख में ये मुकदमा खत्म हो जाता है आपके कहे अनुसार। और इसमें मोटर बाइक और क्या नाम, मोटर बाइक के चालान और आपस में जो भी पारिवारिक, जो भी हस्बैंड वाइफ के जो भी जितने भी केसेस होते हैं, उनका निस्तारण हो सकता है। उनका निस्तारण हो जाता है। और सिविल के जो मुकदमे जिनमें कोर्ट फीस लगती है, सुलहनामे के आधार पर जो डिसाइड होते हैं, उनकी कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि बताया मेरे को, वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उन्होंने मेरे को बताया कि इस समय ये जो सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है और लोक अदालत में 1 तारीख में ये मुकदमे इस तरीके से खत्म किए जा सकते हैं, और इसमें कोर्ट फीस जितनी भी जो होती है वो कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। इससे लोगों को आने वाले समय में बहुत राहत मिलेगी, समय की बचत होगी। तो कुछ और लोग भी हैं, उन्हें हम जोड़ेंगे कि मैं, और कुछ और लोग भी हैं और लोक अदालत को लेकर, जिसमें कि इनका भी कुछ अंदर जो मीटिंग थी, तो उसके बारे में जानेंगे। अपने परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? बॉबी राजपूत राजाराम, अध्यक्ष संस्थापक भारतीय जन कल्याण क्रांति दल बीजेकेडी न्यास। अच्छा, आज जो यहाँ पर जो लोक अदालत के तहत जो मीटिंग रखी गई थी, तो यहाँ पर देखा कि बहुत सारी बहनें थी और कुछ लोग भी थे, वरिष्ठ लोग भी थे। तो उसके उनमें आज ऐसा क्या रहा विशेष? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सचिव के समक्ष भारतीय जन कल्याण क्रांति दल बीजेकेडी न्यास आगरा जिले के ब्लॉक स्तर के जितने ही प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत का एक दिवस पूर्व अभियान चलाया जा रहा है। उसके साहब के जो सचिव हैं, उनके समक्ष बैठ के उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और उन्होंने क्या समझाया और किस तरीके से लोक अदालत की जो सेवाएं हैं उनको जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? उन्होंने बताया था कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत का जो पैम्पलेट है उसके माध्यम से पढ़ के, और उन्होंने बताया था जो फाइनेंशियल से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उनको हमें समझाना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आएंगे तो बार बार उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काट करके। क्या लगता है लोक अदालत से लोगों को फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल फायदा पहुंचेगा। भारतीय जन कल्याण क्रांति दल इस कार्य के लिए बिल्कुल प्रयासरत है। आप लोगों का विशेष तौर पर क्या क्या काम रहेंगे? जी, जमीनी स्तर पे जाएंगे, उनको समझाएंगे राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में, जो कि उनकी जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल से संबंधित हों। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सारे काम करेंगे और कोर्ट से छुटकारा दिलाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद जी। जैसा कि आप देख रहे थे कि बॉबी राजपूत राजाराम उनका नाम है, और उन्होंने बताया कि मैं एक एनजीओ चलाते हैं और उसके माध्यम से हम घर घर लोगों को तक जाएंगे, और इस प्रकार की यानी जो समस्याएं हैं जो न्यायालय तक जो आ रही हैं, कि जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि सिर्फ और सिर्फ गए थाने और तहरीर दी और कोर्ट चले गए, ऐसे केसेस को, छोटी मोटी समस्याओं को आपसी सुलह करके समझाकर और न्यायालय से छुटकारा दिलाने का काम इनकी संस्था करेगी। और इनके जो भी कार्यकर्ता और जो भी पदाधिकारी हैं वो इसी कार्य में लगे हुए हैं। जीएस बस आगे कुछ और लोग भी हैं, उन्हें हम जोड़ेंगे में दे, और उनसे जो बाहर आए हैं उनसे हम जानेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं सूबेदार सुख सिंह, रिटायर्ड आर्मी।
अच्छा, आप जो लोक अदालत में आए, आपको कैसा लगा और क्या अंदर आपने क्या समझ में आया इससे? हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और जितने भी यहाँ पे पेंडिंग केस हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे समाप्त किए जाते हैं और यहाँ पे पैसा और समय दोनों की बचत होती है। और यहाँ का जो आपका क्या कार्य रहेगा विशेष इसमें, जो आप इस मीटिंग में आए, और आपके क्या समाज में इसको लेकर आप क्या समझाएंगे? हम समाज में यही बताएंगे कि जो भी आपस में झगड़ा है, घर में विवाद चलते हैं, मियाँ बीबी के हैं जो भी, तो उनको आपस में ना करके और यहाँ पर आकर के अपना केस लेके आए और यहाँ पे आपस में बैठ करके उसको सुलझाएं। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ लोगों को समय बचेगा, अच्छा लगेगा लोगों को? हाँ, इसमें समय भी बचत है और इसमें जल्द से जल्दी फैसला आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि सूबेदार जी थे, रिटायर्ड आर्मी आप कह सकते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने बताया कि मैं समाज सेवा लगातार इसी तरीके से निरंतर करते रहूंगा और इस प्रकार जो भी ऐसे केसेस आएंगे उनको हमारी संस्था और समझौता कराने का, और ये जो नया जो विधेयक जो आया है उसके माध्यम से केसों को सुलझाने का कार्य करेंगे। कुछ और भी जुड़े हैं मेरे साथ, जो कि मातृशक्ति आप कह सकते हैं, महिला हैं और इसी संस्था में और इसी प्रकार के कार्य समाज सेवा निरंतर करते रहती है, तो उनसे हम जानेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। कविता अवतार। तो आपका विशेष कार्य क्या रहता है? हमारा ये कार्य रहता है, जैसे आज की बैठक में जो माननीय जज साहब ने जो अपने सुझाव रखे बहुत अच्छे लगे। इस सुझाव से समाज में समय, पैसा, ऊर्जा तीनों की बचत होगी इस तरीके के फैसलों से। तो इस तरीके के फैसले आपको यानी अच्छा लग रहा है कि ये सरकार का नया जो फैसला आया है तो इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा लगा। आने वाले समय में देखा जाएगा कि कितने लोग इसका फायदा उठाते हैं और सरकार के फैसले को कितना सर माथे रखते हैं। GS न्यूज के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।